हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर ज्ञान केंद्र पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करता है। अगर मुझे अपना डाटा, जो भी फाइल्स हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मेमोरी हायरार्की। तो कंप्यूटर मेमोरी में आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं। जो सबसे ऊपर होता है हमारा, यहाँ पे क्या हम लिखते हैं इसको? रजिस्टर्स। उसके बाद जो हमारा अगला होता है, जिसको हम बोलते हैं लेवल 1, यहाँ पे हमारा क्या होता है? कैश मेमोरी। क्या बोलेंगे इसको? कैश मेमोरी। फिर अगला हमारा यानी लेवल 2, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। फिर अगला हमारा है, अगला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अगला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। फिर अगला हमारा होता है ऑप्टिकल डिस्क। फिर आखिरी में एक और हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डिस्क। अब इसको अगर हम ऊपर से हम नीचे जाएं तो जो भी हमारी मेमोरी टाइप्स हैं उनकी साइजेस क्या होती है? साइज हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इसका मतलब हो गया हमारा कॉस्ट क्या बढ़ रहा है। मतलब आप इस डायग्राम में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर एक मेमोरी टाइप की मेमोरी इंक्रीज करती है। अगर हम नीचे से ऊपर आएंगे तो उस तरीके से हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इससे क्या प्रूव होता है? जो सबसे ऊपर हमारा रजिस्टर्स है, इसकी साइज जो होती है सबसे छोटी है। यानी कितनी होती है? लगभग 256 बाइट के आसपास होती है। 256 बाइट के आसपास होती है। इसका यूज मेनली कहां होता है? सीपीयू में होता है और ये सबसे महंगी होती है। फिर सेकंड हमारा होता है कैश मेमोरी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। तो कैश मेमोरी की जो हमारी साइज होती है वो किस में होती है? एमबीज में होती है। 32 MB, 16 MB, 64 MB। मतलब कितना होता है? या तो 32 MB, 64 MB, इतने छोटे छोटे साइजेस होती है इसकी। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक रैम। फिर अगला हमारा होता है मेन मेमोरी, जिसको हम डायनेमिक रैम के नाम से भी जानते हैं। और ये वही मेमोरी होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी तुम लोग अपना कंप्यूटर खरीदने जाते हो या लैपटॉप खरीदना है या फिर मोबाइल या स्मार्टफोन खरीदने जाते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले कि कितना रैम है इसका। तो बोलते नहीं है 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। तो जितना ज़्यादा मेन मेमोरी या जितना ज़्यादा तुम्हारा रैम होता है, उतना अच्छा फ़ोन उतना स्पीड में काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ऐप्स हैं, जो भी हमारी प्रोसेस हैं, उनको ज़्यादा जगह मिल रहा है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए जितना ज़्यादा रैम होता है उतना अच्छा, उतना स्मूथली हमारा लैपटॉप या फिर हमारा जो फ़ोन होता है वो काम करता है। फिर अगला हमारा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब कभी तुम लोग लैपटॉप में तुम्हारा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, कभी बोलते हो तुम्हारा लैपटॉप कितना साइज है? क्या बोलते हो? 500 GB, 1 TB यानी 1000 GB। इस तरीके से 1024 GB ऐसे है। और उस सेकेंडरी स्टोरेज में तुम क्या स्टोर करते हो? जो भी तुम्हारी मूवीज हैं, गाने हैं, फोटोज हैं, ये कहाँ स्टोर करते हो? सेकेंडरी स्टोरेज में। और जो तुम्हारा मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, जो भी तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सारा कहाँ इंस्टॉल होता है? तुम्हारा मेन मेमोरी से इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गई? मेन मेमोरी हो गई और सेकेंडरी स्टोरेज। फिर और भी होती हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये सारी चीजें जो पहले यूज होती थी, इनकी साइज और बड़ी होती है और सस्ती मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मेमोरी हायरार्की होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 by 1 सबों को फिर से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है हमारी, मेनली जो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में। सबसे पहला हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया क्या? हमारा डायनेमिक रैम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो तुम लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो पूछते नहीं तुम्हारा रैम कितने साइज का है, यानी कितने साइज का मेनली होता है? 4 GB का रैम, 8 GB का रैम, 16 GB का रैम। ये मेन हमारा यही प्राइमरी मेमोरी होता है, जहां पे एक्चुअली में हमारा प्रोसेस जब रन करता है तो कहाँ एग्जीक्यूट होता है? प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया?
जो भी फाइल्स, जो भी स्टोरेज हमारी प्राइमरी मेमोरी में रन नहीं करती वो कहाँ पे रखी जाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे तुम्हारी गाने हो गए, तुम्हारे फोटोज हो गए, मूवीज, ये सब तुम कहाँ स्टोर करके रखते हो, सेकेंडरी मेमोरी में। आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक में। जैसे प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को क्या बोलते हैं हम, रैम, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रोम। रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम को वोलाटाइल बोला जाता है और रोम को नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो भी डाटा रैम में उस समय रहता है जब तुम स्टोर करते हो, लाइट है, तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है, और जो भी डाटा तुम्हारे रैम में है उसी समय रहेगी। जैसे ही तुम्हारी लाइट कटी या तुमने कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया, वहां से डाटा तुम्हारी क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, चली जाएगी। यानी जब तक पावर है तब तक रैम में तुम्हारा डाटा है, जैसे ही पावर गया रैम में से डाटा चला जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी। और रोम क्या होता है, रोम वो होता है कि जहां पे डाटा हमेशा परमानेंट के लिए सेव रहता है, लाइट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डाटा एक बार यहाँ पे सेव कर दिया तो आपका डाटा यहाँ पे सुरक्षित पड़ा रहेगा। इसी को हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो है सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ गई, तुम्हारी हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी जहां पे तुम अपनी मूवीज, गाने, सारे फोटोज ये सब स्टोर करके रखते हो, सारी फाइल्स, ये हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर हो गया हमारा क्या, एसएसडी, फिर जो पेन ड्राइव, फिर ये सीडी, डीवीडी, ये सारी जो आती हैं ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी की तरह आती हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। कैश मेमोरी क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी हायरार्की से रजिस्टर के बाद हमारा क्या आता है, कैश मेमोरी रहता है। कैश मेमोरी क्या होती है, सीपीयू और रैम के बीच में रखी गई एक फास्ट मेमोरी है। मतलब कि अगर तुम्हें सीपीयू की यानी रैम की और स्पीड को बढ़ाना है तो तुम और क्या बढ़ा सकते हो, कैश मेमोरी का भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई फाइल्स अगर तुम केवल कहां पे रन कर रहे हो, रैम में बार बार लाके रन कर रहे हो, तो यहां भी तुम्हें कभी कभार क्या होता है, स्पीड तो यहां पे जो तुम्हारा टाइम लगता है थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे एक ही फाइल बार बार रन करनी है, वही फाइल लानी है, तुम एक काम कर सकते हो कि उस फाइल को कैच मेमोरी में भी लाके रन कर सकते हो, और कैच मेमोरी में रैम से ज्यादा तेजी से वो फाइल तुम्हारी रन कर जाएगी। यानी क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी कैच मेमोरी होती है इसकी स्पीड तुम्हारी जो रैम है उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज भी थोड़ा कम होता है। तो फ्रीक्वेंटली जो हमारे एक्सेस्ड फाइल होते हैं उनको हम कैच मेमोरी में डालेंगे तो हमारा स्पीड इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सीपीयू और रैम के बीच में यूज करने वाली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, मेमोरी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में सबको पता नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, केवी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है। देखो शुरुआत की बाइट होता क्या है, देखो 8 बिट यानी जीरो, अगर मैं ऐसे बोलूं एक बिट जीरो या फिर 1, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बिट। ये हमारा क्या हो गया, 1 बिट। ऐसे में ही अगर 8 बिट का यूज कर लूं, कुछ 8 बिट कुछ भी लिख दो, 0 1, जैसे ऐसे लिख दिया 0 1 0 0 1 0 1 1, ये तुम्हारे कितने हो गए टोटल, 8 बिट। ये 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे, 8 बिट तुम्हारा मिलके बनाता है क्या, एक बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनाता है तुम्हारा 8, ये जो तुम्हारा 8 बिट है क्या मिलके मिलाएगा 1 बाइट यानी एक बाइट। अगर हम केबी की बात करें तो केबी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा टोटल, केबी का मतलब हो गया 1024 बाइट, यानी देखा जाए तो टोटल कितना हो गया हमारा 2 की पावर 10 बाइट्स। ये हमारा क्या हो गया केबी। एमबी क्या हो गया, एमबी हो गया तुम्हारा 2 की पावर 20 बाइट। जीबी क्या हो गया तुम्हारा 2 की पावर 30 बाइट्स, ठीक है। टीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा, टीबी सबसे बड़ा साइज, यहां पे जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा टीबी से, यहां पे सबसे बड़ा साइज हो जाएगा तुम्हारा टीबी। तो अगर हमें टीबी को देखा जाए तो टीबी का साइज कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 40 बाइट्स। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो तुम्हें याद होना चाहिए बिट, मतलब 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है, और 1024 बाइट यानी 2 की पावर 10 बाइट्स मिलके 1 केबी बनाते हैं।
उसके बाद 2 की पावर 20 बाइट्स 1 MB बनाता है, 2 की पावर 30 बाइट्स 1 GB बनाता है, और 2 की पावर 40 बाइट्स 1 TB बनाता है। ठीक है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं तो 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे, यानी 4 बिट से हमारा क्या बनता है, इसको हम बोलते हैं 1 निब्बल। 1 निब्बल। तो इस बात को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही बेसिक आपके एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम से में आता है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होगा, मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट 100 MCQs आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो आपका जो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते